समझना पूछना था तो आप कमेंट कर सकते थे, मैंने बताया था, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप संपर्क कर सकते थे। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, एक बार दोहरा देते हैं इसको फटाफट। We see so many things around us: people, trees, animals, rock, mountains, bed, table, chair, TV, car, bus, aeroplane, etc. इसमें दो तरह के हमने पढ़ा था, living and non-living things. The things we see around us can be living or non-living. All plants and animals, including human beings, are living things. All other things are non-living things. एक मिनट में चेक करूं क्या आप लोगों को पढ़ाई हुआ था कि नहीं हुआ था। चलिए, आप लोगों को नहीं हुआ था, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। इसी को हम लोग पढ़ते हैं, थिंग्स अराउंड अस। क्लास 2 साइंस, लेसन का नाम है थिंग्स अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की चारों ओर की वस्तुएं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं पढ़ के। सबसे पहले आप लोग अपनी अपनी किताब खरीदोगे, जो किताब खरीदेगा वही किताब के साथ पढ़ाई होती है, तो पढ़ पाएंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। We see so many things around us. हम अपने चारों ओर बहुत प्रकार की चीजों को देखते हैं, जैसे people, लोगों को, trees, पेड़ पौधों को, animals, जानवरों को, रॉक्स, पत्थरों को, चट्टानों को, माउंटेन्स, पहाड़ों को, या फिर बेड, बिस्तर, टेबल, चेयर, टीवी, कार, बस, एरोप्लेन, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम लोग चारों ओर देखते रहते हैं। कुछ चीजें हम घर के अंदर देखते हैं, कुछ चीजें हम घर के बाहर देखते हैं, कुछ चीजें हम सड़क पे देखते हैं, कुछ चीजें हम आसमान में देखते हैं। घरों में बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। घर से बाहर निकलते हैं तो फिर वहां हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। फिर हम सड़क पर चले जाते हैं तो वहां कितनी सारी चीजें देखने को मिलते हैं। और अगर आसमान की तरफ सर उठा के देखें तो आसमान में हमको कितनी सी चीजें दिखाई देती हैं। चलिए अब देखते हैं, एक आप लोगों को क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट थिंग्स डू यू सी इन योर क्लासरूम? नेम 10 थिंग्स। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि अपने क्लासरूम में आप किन किन चीजों को देखते हैं, आप जिन जिन चीजों को देखते हैं उनमें से 10 चीज का नाम लिखिए, तो आप लोगों को ये लिखना चाहिए मेरे लिए। और जब हमको मौका मिलेगा तो आप मुझे दिखाइए कि वो 10 चीजें कौन कौन सी चीजें जो आपको आपके क्लासरूम में मिलती है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया, होमवर्क हो गया। ध्यान रखिएगा कौन सी चीज के बारे में लिखने हैं जो आपको अपने क्लासरूम में मिलते हैं। जो चीज आपको दिखाई देता है क्लासरूम में, उसका नाम आपको लिखना है अपनी कॉपी पे। ये पहला क्वेश्चन साइंस में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये हम सब जानते होंगे कि 2 प्रकार की चीजें संसार में देखने को मिलती हैं। जो भी चीजें हैं संसार में, उसको 2 क्वालिटी में, 2 ग्रेड में उसको हम रख सकते हैं। किस किस ग्रेड में? एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। अब लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है कुछ बच्चे तो जानते हैं, लेकिन सारे बच्चे नहीं जानते। चलिए मैं सबको बता देता हूं आज कि लिविंग थिंग्स उन चीजों को बोलते हैं जो सजीव है, जिसमें जान है। समझते हैं ना? जो जिंदा है, जो जिंदा है उसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग, NON, नन लगा दिया पीछे तो क्या हो गया? नॉन लिविंग। इसका मतलब निर्जीव वस्तुएं, जो जिसमें जान नहीं है, जो मरा हुआ है। अब आप देखिए, किसी भी चीज को देखिएगा तो या तो वो जिंदा है या मरा हुआ है। 2 प्रकार की चीजें होती है संसार में। कोई भी चीज इस 2 ग्रेड में रखा जा सकता है। एक
लिविंग में और दूसरा नॉन लिविंग। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा कि चाहे तो कोई चीज सजीव होती है, चाहे कोई चीज निर्जीव, चाहे तो कोई चीज जिंदा होता है, चाहे कोई चीज मरा हुआ होता है। तो ये दो प्रकार की चीजें इस संसार में देखने को हमको मिलती हैं। हम बहुत सारी सजीव चीजों को भी देखते हैं, लिविंग वस्तुओं को भी देखते हैं, बहुत नॉन लिविंग थिंग्स को भी हम लोग देखते हैं। रोज की जिंदगी में हम रोज देखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन देखते हैं कल नहीं देखते, ऐसा नहीं। जैसे चलिए आप बेंच, डेस्क, कुर्सी, मोबाइल, फैन, ईंट, बोर्ड, कितनी भी चीजें देखते हैं आप, बिजली के बल्ब, हमारी स्कूल की वैन, ये सब क्या है? नॉन लिविंग, ये जिंदा नहीं है। हम बहुत सारी लिविंग चीज वस्तुओं को देखते हैं, पापा मम्मी, स्कूल में सर जी या मैडम जी या हमारे दोस्त, ये तो लोग हो गए। उसके बाद चलिए पेड़ पौधे हम देखते हैं, पेड़ पौधे कितने हैं जो सब सजीव हैं, जो हरे हरे खड़े हैं वो क्या है? सजीव हैं। उसी को किसी को काट देते हैं तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। लेकिन जो हरे हरे भरे हैं, जो बढ़ते रहते हैं धीरे धीरे, वो क्या है? लिविंग है। हम कितने जानवर को देखते हैं, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़े, ऊंट वगैरह, जितने पक्षियों को देखते हैं, ये सब लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग दो चीज को हम लोगों ने पहचान लिया। आगे बढ़ के देखते हैं अब आगे क्या होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। The things we see around us can be living और नॉन लिविंग। वही बात, जिन चीजों को हम लोग देख लेते हैं, अपने आंखों से देखते हैं, वो या तो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग। चलिए, all plants and animals including human beings are living things। all plants and animals, वो सारे पौधे और जानवर, आदमी भी, इंसान भी, कौन कौन से? वो पौधे, हरे हरे पौधे, पेड़ हो या छोटे छोटे पौधे हो या बड़े पौधे हो, पेड़ हो या फिर कोई जानवर, गाय बैल भैंस बकरी, या फिर इंक्लूडिंग ह्यूमन यानी कि इंसान भी, ये सब किसमें है? लिविंग थिंग्स, सजीव, जिंदा। और अदर थिंग्स आर नॉन लिविंग, और इनको छोड़ के जितनी भी चीजें हैं वो क्या है? नॉन लिविंग। बस हो, सड़क हो, बेंच हो, डेस्क हो, टेबल हो, शर्ट हो, पेन हो, मोबाइल हो, किताब हो, पंखा हो, गाड़ी हो, जो कोई भी चीजें हमको दिखाई देती हैं, इसके अतिरिक्त कौन कौन से? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, इंसान। इन तीनों को छोड़ के जो कोई भी चीज हमको दिखाई देती है वो सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं। चलिए आगे बढ़िए, पेज आपको दिखाई देगा, पेज में, फोटो में, जो बुक आपके पास है उसमें कुछ नॉन लिविंग थिंग्स को आपको दिखाया गया है। जैसे ये पेंसिल, ये बुक, चेयर, ये स्टोन्स, पत्थर, रॉक्स, ये सब क्या है? नॉन लिविंग। चलिए अब देखिए कहता है, हाउ कैन आई टेल इफ ए थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है कि नॉन लिविंग? हम कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज सजीव है या निर्जीव? कैसे पहचानें? पता तो करना पड़ेगा कि कैसे हम समझें कि कोई चीज निर्जीव है कि सजीव है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है। इसके लिए एक चीज देखिए आपको, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ। जो सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या लेते हैं? ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ, सांस लेना। या मूव, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। या फिर ग्रो, उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ते हैं वो। या फिर ईट, वे खाते हैं। जो सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं, वो खाते हैं। या फिर फील, उनको अगर कुछ होता है तो उनको महसूस हो जाता है। जैसे हवा चलती है तो उनको लगता है कि हवा चलती है, बारिश होती है तो उसको पता चल जाता है
कि बारिश हो रही है, ठंड लगती है तो उसको पता चल जाता है कि ठंडी का मौसम आगे, ठंड लगती है, या गर्मी लगती है तो होता लग जाता है, यानी कि वो फील करते हैं, महसूस करते हैं, सर्दी, गर्मी, हवा, ठंडी, चाहे कोई चींटी रेंगने लगती है, कुछ सड़क सही चलने लगा तो पता लग जाता है, कुछ को छू के ठंडा या गर्म महसूस होता है। वो जो लिविंग होते हैं उनको फीलिंग होता है। और आखिरी में वो रिप्रोड्यूस करते हैं, लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बच्चा पैदा करते हैं। जो लिविंग थिंग्स हैं उनको ये सब गुण है। कौन कौन से गुण हुए? किताब देखिए, कौन कौन से इसमें एक्टिविटी हैं उनके? वो ब्रीथ करते हैं, वो मूव करते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो ईटिंग, वो खाते हैं, वो फील करते हैं, उनको मन महसूस होता है, और दे रिप्रोड्यूस, वे अपने ऐसा बच्चा पैदा करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। कैन यू थिंक ऑफ ए नॉन लिविंग थिंग्स दैट कैन मूव? कोई ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स का आप जानते हैं जो जिंदा नहीं है लेकिन वो चलती है? आपको खुद से बताना है, खुद को समझना है। खोजिए कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा तो है नहीं लेकिन फिर वो चलती है। या ट्रीज कैन नॉट मूव, देखिए पेड़ चलता नहीं है, व्हेन लिविंग, सजीव है वो, लेकिन चलता नहीं है। आर दे लिविंग और नॉन लिविंग? वो जिंदा है या मुर्दा है, मरे हुए हैं, सजीव है या निर्जीव है? इसके बारे में चर्चा कीजिए अपने से, अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। दुनिया में दो प्रकार की चीजें हैं। एक है नेचुरल, जिसको भगवान ने बनाया, नेचुरल मतलब प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ, जिसको ईश्वर ने बनाया। और दूसरी ऐसी चीजें हैं जिसको इंसानों ने बनाया, हमने बनाया, आपने बनाया, उसने बनाया, उसने बनाया, यानी कि लोगों ने बनाया। लोगों के द्वारा जो बना हुआ है उसको कहते हैं मैन मेड, और भगवान ने जो बनाया उसको कहते हैं नेचुरल। नेचुरल, ये दो चीज ध्यान रखिए आप, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। थिंग्स such as stones, water, air, clouds, wood, marble and mountains are not made by man. ये वस्तुएं आदमी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। क्या क्या चीज ने बनाया हुआ है? बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थर, चाहे पानी या हवा या बादल या लकड़ी या मार्बल, पत्थर या पहाड़, ये सब कोई इंसान ने नहीं बनाया। These are found in nature, ये प्रकृति में पाया जाता है और ये प्राकृतिक चीज है। These are called natural things, इनको भगवान के द्वारा बनाई हुई चीज कहते हैं। और दूसरी चीज, all the things made by man are called man-made things, और इंसान ने जिस चीजों को बनाया है उसको कहते हैं man-made। जैसे एक लकड़ी का गट्ठर, किताब में देखिए, a log of wood, लकड़ी का एक गट्ठर। या फिर दूसरा है, ये सब नेचुरल थिंग हो गए। मैन मेड क्या क्या है? जैसे बोर्ड, उस लकड़ी से लकड़ी बनाया इंसान ने, लेकिन लकड़ी को काट काट के हमने बोर्ड बना दिया, हमने घर बना लिया, हमने कपड़े बना लिए, शर्ट पैंट बना लिए, फ्रॉक बना लिया, या फिर कंप्यूटर बना लिया हम लोगों ने। ये सब तस्वीर बनाया हुआ है, ये सब मैन मेड की है और ये है नेचुरल थिंग्स। तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इतना छोटा सा आपका लेसन था और इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। ये भी आपका लेसन फर्स्ट नहीं है, आपका भी स्टार्ट नहीं हुआ था, आज पहला लेसन हुआ है। और आगे हम लोग इसको कोशिश करिएगा आप लोग कि इसमें क्वेश्चन आंसर है इसको बनाइएगा। जो हो सके अच्छी बात है, नहीं होगी तो उसको हम लोग क्लास में करेंगे। अगला लेसन होगा प्लांट्स अराउंड अस, जो आप पढ़ेंगे हम अगले क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।